हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्योर 100। मैं डॉक्टर शेख रहमान और आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया। आज हम बात करेंगे मलेरिया फीवर के बारे में। इसमें देखेंगे कि मलेरिया कितने टाइप्स के होते हैं और अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मलेरिया कौन से मलेरिया में कौन सी दवा देते हैं, सबकी सही डोजेस क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और भी अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे व्हाट इज मलेरिया। मलेरिया होता क्या है? तो मलेरिया इज ए टाइप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज कॉज बाय प्रोटोजोअल पैरासाइट विच इज प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक टाइप की इन्फेक्शियस डिजीज है जो प्रोटोजोअल पैरासाइट से फैलती है जिसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इट इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये एक तरीके का मच्छर होता है जिसका नाम होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी कि एक फीमेल मच्छर होता है जिसको हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बोलते हैं। इसके थ्रू मलेरिया फीवर फैलता है। अब हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, दूसरा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल, चौथा प्लाज्मोडियम मलेराई होता है और पांचवा और लास्ट होता है प्लाज्मोडियम नोलेसी। और सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। और एक जो रेयर पाया जाता है और जो कि बहुत ज्यादा सीवियर और खतरनाक होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि मलेरिया में अगर फीवर किसी को हुआ तो उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं पेशेंट को एक दिन छोड़कर बुखार आता है जो कि ठंड लग कर आता है, यानी कि जो पेशेंट रहेगा उसको फीवर आएगा और एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा और ठंड के साथ फीवर आएगा, यानी फीवर विद चिल्स आएगा। और उसके साथ क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट को कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी हो जाएगी, खांसी भी चलेगी, बर्निंग म्यूचुएशन यानी कि जब वो यूरिन पास करेगा तो उसको जलन का एहसास होगा, फीवर रहेगा, चिल्स रहेंगी, फीवर भी रहेगा और कभी कभी चिल्स भी रहेंगी लेकिन फीवर नहीं पाएगा, लेकिन उसको ठंड जैसा महसूस होगा, उसको कब कभी फील होगी। जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट यानी कि उसको बेचैनी होगी, उसको अच्छा फील नहीं होगा। उसके अलावा और जो साइन सिम्टम्स होते हैं, हेडेक हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया है, डायरिया हो गया है, पेट में दर्द का एहसास होगा, मसल और जॉइंट पेन होगा, मसल यानी कि मसल में और जॉइंट में पेन होगा, फैटिक उसको पूरे टाइम थकान सी महसूस होगी, जनरल बॉडी वीकनेस होगी उसको, यानी कि उसको बिल्कुल सुस्त अपने आप को महसूस करे, उसको कुछ करने का दिल नहीं करेगा। उसके अलावा जो पीपल में एक्सपीरियंस यानी कि कुछ ऐसे भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं पेशेंट, जैसे कि पेन एरियाज हो गए इन द एब्डोमेन और मसल, यानी कि एब्डोमेन में किसी एक पर्टिकुलर इस जगह पर पेन होगा और मसल में भी पेन होगा, होल बॉडी यानी कि होल बॉडी में भी पेन होगा, चिल्स होंगे यानी उसको ठंड लगेगी, फैटिग थकावट रहेगी, फीवर, नाइट स्वेट यानी रात को बहुत ज्यादा पसीना होगा और कभी कभी शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसको स्वेटिंग होगी। ऐसा करके ये उसके वो होते हैं, स्टेजेस होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात करते हैं तो पेशेंट को डायरिया भी स्टार्ट हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, उसको रह रहकर डायरिया स्टार्ट हो जाएगा, कभी पेट में दर्द होगा, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत मिल सकती है। ऑल्सो कॉमन जो होते हैं क्या होता है उसमें कि फास्ट हार्ट रेट यानी कि जो उनकी हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से। हाँ, हेडेक होगा, मेंटल कंफ्यूजन यानी कि उसको मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहेगा, चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी। और पेलर यानी कि बॉडी में कहीं कहीं स्किन या स्क्लेरा जो होती है आइस की, उसमें येलोइश डिस्कलेशन ऑफ कलर देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मलेरिया ट्रांसमिशन साइकिल यानी कि मलेरिया कैसे फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं उसमें फ्लोरल चार्ट में देखते हैं कि फर्स्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो यानी कि कोई मच्छर है, मॉस्किटो एनोफिलिस है, वो इन्फेक्टेड है और वो किसी ह्यूमन को इंजेक्ट करता है, इन्फेक्टेड करता है, यानी कि पहले पर्सन को उसने इन्फेक्ट किया तो उसका जो इन्फेक्शन रहेगा, उसका जो वो रहेगा इन्फेक्शन रहेगा तो उसके लीवर में जाएगा ह्यूमन बॉडी के, फिर वहां से वो रीजनरेट होगा और फिर WRBC में जाएगा, इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स में, फिर वहां से उसका रिप्लिकेशन होगा, वहां से टूटेगा, उसकी बॉडी में पूरे जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें फैलेगा। फिर कोई मच्छर आता है, उसको अगर इंजेक्ट करता है यानी कि उसको काटता है तो फिर उसके अंदर उसका मलेरिया का वायरस चला जाएगा, फिर वो मच्छर किसी दूसरे पर्सन को काटेगा तो फिर उसके अंदर भी मलेरिया का वायरस चला जाएगा। तो इस तरीके से मलेरिया की जो साइकिल होती है चलती रहती है। चलिए अब हम मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्या होता है। तो पहला देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगर किसी पेशेंट को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स
अगर पॉजिटिव आया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो पहले हम उसको टैब लेरिगो डीएस देंगे, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोक्विन फॉस्फेट 500 mg का टेबलेट होता है, वो पाया जाता है। ये एक तरह की किट होती है, जिसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए डिस्कस करते हैं। इसकी जो प्रथम 2 गोली मतलब कि 1000 mg, आप अभी आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, इसकी जो 2 गोली होंगी ऊपर नीचे, वो हम स्टेट में देंगे, यानी कि फौरन पेशेंट को दे देंगे। एक गोली 500 mg की होती है, यानी 2 गोली पेशेंट को देंगे तो 1000 mg हो जाएगी। तो पहले वो देंगे, फिर जिस टाइम दिए है उससे 6 घंटे के बाद एक टेबलेट देंगे 500 mg की। फिर अगले दिन जो पहली हमने 1000 mg दी थी, फिर उससे कन्वर्ट करके 24 घंटे के बाद तीसरा डोज देंगे। फिर उसके 24 घंटे के बाद हम लास्ट डोज देंगे तीसरे दिन। तो इस तरीके से पेशेंट को देते हैं। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डोज एरो दिया हुआ, तो ये दोनों जो टैबलेट हैं दोनों एक साथ देंगे। 500 mg की होती है, यानी कि 1000 mg। फिर फर्स्ट डे जो रहेगी उसके 6 घंटे के बाद देंगे दूसरी। फिर सेकेंड डे देंगे 24 घंटे के बाद। फिर जो तीसरे दिन देंगे 48 घंटे के बाद। इस तरीके से इस किट को इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ हम टेमेलिरिड डीएस, यानी कि इसके अंदर प्रेमाक्विन 15 mg पाया जाता है। एक गोली रोजाना 14 दिन तक के लिए देंगे। ये एंटी मलेरियल टैबलेट है, जो कि दूध के साथ ही दिया जाना चाहिए। और अगर प्रेमाक्विन 7.5 mg की है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को 14 दिन के लिए देंगे। आगे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मैलिराई, यानी कि अगर किसी पेशेंट को फैल्सीपेरम पॉजिटिव आया तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो पहला जो टैब ल्यूमरेक्स 80 mg, जिसके अंदर क्या होता है आर्टीमीटर 80 mg पाया जाता है, और ल्यूमोफेंट्राइन 480 mg, जो कि डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है। इस गोली को दूध के साथ पहली डोज के 8 घंटे बाद दूसरी डोज देनी चाहिए, यानी कि एक टैबलेट देंगे, उसके दूसरी जो टैबलेट देंगे दूसरा डोज 8 घंटे के बाद रिपीट करेंगे, तथा बची हुई 4 गोलियां सुबह शाम 12 घंटे के गैप से अगले 2 दिन तक दी जानी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फोटो में, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है न्यूमेरिसिटी के अंदर। तो और उसके साथ क्या टेम्परेरी डेज का सिंगल डोज देना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट अगर उसको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दोनों एक साथ पॉजिटिव आता है तो उस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो आइडियल ट्रीटमेंट फॉर मिक्स्ड इन्फेक्शन, यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दोनों अगर उसको पॉजिटिव आया तो उस कंडीशन में हम आर्टीमेटर और ल्यूमेफेंट्राइन, यानी इस कॉम्बिनेशन का टैबलेट देंगे, यानी कि लुमरेक्स 80 देंगे, जिसके अंदर क्या होता है आर्टीमीटर 80 mg और लुमेफेंट्राइन जो होता है 480 mg होता है। वन कॉम्बिनेशन टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर फूड फॉर 3 days फ्रॉम डे 1। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे टैबलेट प्राइमाक्विन 50 mg 1 टैबलेट वंस डेली, यानी कि जो 50 mg का प्राइमाक्विन का टैबलेट होता है वो पेशेंट को 24 घंटे में एक बार देंगे। कितने दिन तक, 14 days तक। वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर सीवियर मलेरिया इंजेक्शन आर्टीटर 150 mg IM फॉर 3 days, यानी अगर मलेरिया बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो उस कंडीशन में हम आर्टीमीटर का इंजेक्शन आता है, जिसको हम अल्फा बीटा आर्टीटर इंजेक्शन बोलते हैं। 150 mg का होता है, एम्पुल होता है, उसके अंदर 150 mg ये आर्टीटर पाया जाता है, तो उसको हम IM यानी कि इंट्रामस्कुलर 3 days के लिए देंगे अगर मलेरिया बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो। आगे हम कॉशन यानी सावधानियों की बात करते हैं। तो अगर पेशेंट इन्फेंट या प्रेग्नेंट लेडी हो अथवा पेशेंट को हीमोलाइसिस हो तो प्राइमेक्विन फॉस्फेट दवा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर पेशेंट हीमोलाइसिस हो तो उस कंडीशन में या कोई पेशेंट हो, बच्चा हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो, तो इन कंडीशन में प्राइमेक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इस कंडीशन में नहीं देंगे। और इन्फेंट अगर लेस देन 1 ईयर तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। G6PD एंजाइम डिफिशिएंट पर्सन, अगर कोई पेशेंट तो उसके अंदर G6PD एंजाइम अगर है, अगर उसका बढ़ा हुआ आता है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। इसलिए प्राइमेक्विन टैबलेट स्टार्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं कि पहले पेशेंट का G6PD का टेस्ट कराते हैं। अगर वो नॉर्मल बिटवीन रेंज जाता है तो फिर हम टैबलेट प्राइमेक्विन स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि अगर स्टॉप प्राइमेक्विन इमीडिएटली इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, अगर हमें प्राइमेक्विन टैबलेट वार्निंग स्टॉप करनी चाहिए अगर खुद से जो नीचे हम बात करेंगे अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर पेशेंट का डार्क कलर यूरिन, यानी कि उसका जो यूरिन हो जाएगा बहुत ही डार्क यानी ब्राउनिश कलर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में प्राइमेक्विन को स्टॉप कर देंगे। और उसका जो ये
ये येलो कंजक्टाइव, अगर उसकी जो स्क्लेरा होती है आंखों का कलर जो होता है येलोइश हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी इसको बंद कर देंगे। ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ लिप्स, यानी कि अगर उसके कलर लिप्स के कलर का रंग अगर पीला नीला पड़ जाएगा तो उस कंडीशन में भी इसको स्टॉप कर देंगे। एब्डोमिनल पेन, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। नोजिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा उसको देखने को मिलेगा। उसको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होगी तो उस कंडीशन में भी प्राइमाक्विन को स्टॉप कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अलॉन्ग विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि उनके साथ साथ ये जो हमने बात की ट्रीटमेंट से उसके साथ कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी अगर फीवर आता है तो हम पेन किलर की जगह पेन की अगर पेन हो रहा है बॉडी में या फीवर आया तो उसकी जगह सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर जरूरत पड़ती है तो अगर नोजिया और वोमिटिंग होता है तो टैबलेट रेंटेक डी यानी रेनिटेडिन और डोम्पेडोन हुआ, पेंटॉप डी हुआ, पेंटोप्राजोल डोम्पेडोन हुआ, टेबरेगलान जिसके अंदर मेट्रोक्लोप्रामाइड पाया जाता है, वोमिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नोट, क्लोरोक्वीन इज ए सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो क्लोरोक्वीन है ड्रग है ये प्रेगनेंसी में सेफ है, लेकिन प्राइमोक्विन इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। प्राइमोक्विन प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में सेफ नहीं है। अब हम एक एक करके सारे ड्रग्स जो है जो मलेरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं उनके साइड इफेक्ट के बारे में देखते हैं। तो पहला जो ड्रग है लेरिगोडीएस यानी क्लोरोक्वीन, अगर हम वो देते हैं तो उनके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। बॉडी में रैशेस आ सकते हैं, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, डिजनेस हो सकता है यानी उसको चक्कर और गिडनेस हो सकती है, वोमिटिंग नोजिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है यानी कि उसको कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, उसकी भूख में कमी आ जाएगी, उसको डायरिया स्टार्ट हो सकता है, लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ प्राइमोक्विन, उनके उसके लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो पेशेंट की बॉडी में रेशेस आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, हेडेक हो सकती है सीवियर, डिजनेस हो सकती है, हाइव्स हो सकती है यानी कि बॉडी में चकत्ते वगैरह पड़ सकते हैं, स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, हर्ट बन उसको सीने में छाती में जलन का एहसास होने लगेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट यानी कि उसको ब्लोटिंग हो सकती है, एसिडिटी बन सकती है, और भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट जैसे लूज मोशन, डायरिया ये सब भी स्टार्ट हो सकते हैं, और उसको अपर एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो सकता है प्राइमोक्विन टेबलेट लेने के बाद। अब हम आगे देखते हैं कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ल्यूमरेक्स, अगर हम ल्यूमरेक्स टेबलेट लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट देखने को क्या मिलते हैं। तो उसके लेने के बाद पेशेंट को हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, वीकनेस, जॉइंट पेन, मसल पेन, यानी ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो कि ये कॉमन है, कोई से सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि मलेरिया को प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसका रोकथाम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज मॉस्किटो नेट्स, हमें मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। एम नेट्स ऑफ मॉस्किटो हैबिटेट यानी कि आसपास के मच्छरों को फ्यूमिगेशन वगैरह करके उनको मारना चाहिए। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट यानी कि मच्छर मारने वाली दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। पे स्पेशल अटेंशन टू चिल्ड्रेन, हमें बच्चों की भी देखभाल करनी चाहिए, उनको फुल स्लीव के कपड़े पहनाना चाहिए जो हाथ पे पूरे अच्छे से ढके हों। उसके अलावा अगर कुछ साइन और सिम्टम मिलते हैं तो हमें फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। वियर लॉन्ग स्लीव क्लॉथिंग यानी कि हमें पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए। कीप होम क्लीन यानी कि घर को साफ रखें और कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, क्योंकि ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो एनोफिलिस, ये जमे हुए पानी के अंदर ही जन्म लेते हैं। ये दोस्तों हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है और हम अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब